आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग अपने दांतों को वाइट करना चाहते हैं या अपने दांतों को चाहते हैं कि वो खूबसूरत नजर आए, लेकिन उनको किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है? वाइटनिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो जब आप दांत को वाइटनिंग करवाते हैं या उनको कुछ भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं या नुकसानात नहीं हो सकते, आपके दांत बेहतर आएंगे? तो हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हिबा नईम खान। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Welcome. I'm good. How are you? अच्छा डॉक्टर हिबा साहिबा, अब ये बताएं कि दांत वाइट करवाने लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्केलिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वाइट करने के तरीके क्या क्या है? अच्छा, सो आपके स्टेन्स अलग अलग तरीके के होते हैं। हम्म। एक होता है एक्सट्रिंसिक स्टेन, जो दांतों के ऊपर आपके स्टेन्स बाद में आते हैं। दांतों के अंदर का अपना कलर वो नहीं होता, दांतों के ऊपर आ जाता है। सो वो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स आप चाय कॉफी बहुत पीते हैं, अगर आप स्मोक करते हैं तो उससे आते हैं। पान झालिया गुटखा इन सब चीज़ों से आते हैं। सो ये स्टेन्स जो हैं आपके नॉर्मली स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से हट जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये दांत के ऊपर होते हैं, तो हम जब स्केलिंग करते हैं तो हम इसको हटा सकते हैं दांत के ऊपर से। तो दिस इज लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग टू गेट योर टीथ वाइट इन। लाइक इफ यू फील लाइक मुझे स्टेन्स हैं, टार्टर होता है वो भी येलो होता है, वो भी दांतों पे आ जाता है, लोग कहते हैं येलो येलो हो रहा है, वो भी हट जाता है स्केलिंग से। तो आप स्केलिंग से ये एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हटा सकते हो। सेकेंडली ये प्रॉब्लम आती है लोगों के उनके अपने अपने दांतों का जो कलर है वो उन्हें सूटेबल नहीं लग रहा कि भाई येलो है, मेरे हिसाब से येलो है। तो उसके लिए देन वी ऑलवेज टेल देम कि आप वाइटनिंग की तरफ जा सकते हैं। वाइटनिंग एंड स्केलिंग देयर टू डिफरेंट थिंग्स। पीपल थिंक ये एक ही चीज़ है, बट देयर सेपरेट प्रोसेस। स्केलिंग में जो है क्या कहते हैं, आपके दांतों के ऊपर का क्लीनिंग होती है। वाइटनिंग में आपके जो ऑलरेडी दांत है उसके ऊपर हम एक केमिकल लगाते हैं जो आपके दांत को थोड़ा ब्लीच करता है और उसका जो शेड है, एक्चुअल शेड आपके दांत का, उसको लाइटन कर देता है। जैसे बालों को हम कलर करते हैं, ब्लीच करते हैं, बिल्कुल वैसे वैसे ही दांतों का है। सही है ना? लेकिन वाइटनिंग, अब स्केलिंग डज नॉट हार्म योर टीथ, ओके, वाइटनिंग कैन हार्म योर टीथ। ठीक है। अच्छा, एक एक यहीं पे एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि जब आप स्केलिंग करवाते हैं ना उसके बाद पॉलिश भी करते हैं कुछ दांतों को, तो वो भी वाइटनिंग होती है या वो सिर्फ पॉलिशिंग होती है? पॉलिशिंग इज जस्ट एक ब्रश है हमारे पास। पॉलिशिंग एक पेस्ट आता है जिसमें हल्का सा पमेस एक चीज कहलाती है, जो थोड़ा सा अब्रेसिव मटेरियल होता है, वो हम दांतों के ऊपर लगाते हैं और उसको ब्रश से फिर हम क्लीन करते हैं। तो वही बात है, जो दांतों के ऊपर का स्टेन होता है ना, जो एक्सट्रिंसिक स्टेन होता है, नॉट इनसाइड, वो हट जाता है। ठीक है। तो वो थोड़ी शाइन आ जाती है दांत में, बट वो दांत को वाइट नहीं कर देगा। जो एक्चुअल शेड है दांत का वही रहेगा। और अगर लेट्स सपोज अब हमने कहा कि भाई किसी ने ब्लीच करवा लिया, फॉर एग्जांपल जो आप बता रही है ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट करवा लिया, तो इसकी कोई नुकसानात हो सकते हैं या फायदे हैं, क्या है? देखिए, हर चीज का एक्सेस इज बैड, राइट? यू गेट वाइटनिंग डन वंस। अब अगर आप बहुत ही चेन स्मोकर हैं, पान छालियाँ खाते हैं, बहुत कॉफ़ी पीते हैं, बहुत चाय पीते हैं, तो आई वुड नॉट सजेस्ट वाइटनिंग। वाई? बिकॉज आपको फ़ायदा नहीं है। आप वाइटनिंग कराएंगे आज, 2-3 महीने बाद वापस आपके दांतों का रंग वैसे ही हो जाएगा, बिकॉज एक्सेस आप चाय वगैरह पी रहे हैं, उससे वापस दांत स्टेन्स पकड़ लेंगे। बट इफ़ यू डोंट, हर चीज़ एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर है, तो आप वाइटनिंग कराएंगे, वो 1 साल तक आपको चल जाएगी। देन वी ऑल्सो प्रिस्क्राइब अ पेन, अ वाइटनिंग पेन, जिससे वो चीज़ जो है मेंटेन हो जाती है। तो वाइटनिंग साल में 1 दफ़ा चलें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हर 3-4 महीने बाद करा रहे हैं, इवेंचुअली वी आर ब्लीचिंग योर टूथ। हम उस पर केमिकल लगा कर उसको थोड़ा स्ट्रिप कर रहे हैं। तो एक टाइम आएगा जब आपके दांत एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाएंगे, ठंडा गर्म लगने लग जाएगा, बिल्कुल हवा तक लगेगा, हवा भी लगेगी, हवा तक लगना शुरू। ओके। तो एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। यू वांट टू गेट इट डन, यू गेटिंग मैरिड, यू वांट कि अभी मेरे एटलीस्ट बैंक में दांत सही हो जाए, गेट इट डन, नॉट अ प्रॉब्लम। बट एवरी 3-4 मंथ्स बाद यू वांट कि नहीं वाइट रहे, वो सेलिब्रिटी स्माइल रहे, तो उससे आपका दांत बहुत बहुत असर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट है जिससे दांतों को नुकसान ना पहुंचे एंड यू गेट गुड वाइट टीथ? भाई देखें, सेलिब्रिटीज़ को जो हम देखते हैं, जिनसे हम इंस्पायर हो, कहते हैं हमें हॉलीवुड स्माइल चाहिए, ये चाहिए, दे हैव veneers on. ओके, They don't really get whitening done all the time. They have straight teeth, they have like ideal smile. तो veneers is what, कि आप दांत का एक surface है, आपने उसको हल्का सा strip off किया और उसके ऊपर एक veneer बिठा दिया, पतला सा laminate आता है वो बिठा दिया, तो आप वो करवा लें। वो obviously is more expensive and आपका अपना दांत उसमें भी strip हो रहा है। So, लेकिन बस वो थोड़ा लंबा चल जाता है, वो आपका लाइफ टाइम भी चल सकता है if you're taking care of it. But लाइफ टाइम we don't guarantee anything, बिकॉज इवेंचुअली हर चीज़ का एक लिमिट है। आपके नेचुरल दांत हैं जो लाइफ टाइम, उसके बाद एनीथिंग दैट वर्क दैट यू गेट डन, देयर इज अ टाइम लिमिट टू इट, कि वो एक टाइम बाद आपको मेंटेनेंस में। ठीक है। अगेन इन दी एंड वही बात आ गई कि जो आपके दांतों का नेचुरल कलर है या ओरल हाइजीन है उसको बेहतर रखेंगे तो आपके दांत
अगर अच्छे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, तो आप ब्रेसेस करवा लें। वो टाइम लेता है, इट टेक्स a year and a half, 2 years sometimes for your teeth to get aligned. But once they're aligned, then आप सफाई भी सही रख सकते हो, आपको वो अच्छी स्माइल भी मिल जाएगी। Because I know a lot of dentists, I know I've had patients come to me जिनके साथ यही था कि उनके आगे के दांत थोड़े crooked थे और उनको डेंटिस्ट ने बोला आप क्राउन्स करवा। और वो क्राउन्स होते क्या है, दांत को पूरा काटा जाता है, उसके ऊपर क्राउन बिठाया जाता है। उससे आपने अपने एक्चुअल जो सही परफेक्ट दांत थे उनको आपने वीक कर दिया। सो अगर आप 2 साल दे देते और आप ब्रेसेस करवा लेते और उसको अलाइन करवा लेते तो आपको वही चीज़ मिलती which would have lasted you a lifetime, ठीक है, rather than something that is temporary. ज़बरदस्त। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंची होगी और जितने लोगों के दांतों का मसला है वो इस वीडियो से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि आपके दांतों को कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप आ सकते हैं डॉक्टर हिबा नईम खान से कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि बैठती हैं NRQ एग्जेक्टिव डेंटल क्लिनिक में, जो कि है हिल पार्क हॉस्पिटल में। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और खुदा।